हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम। आज हम आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं क्वेश्चन हल करवाएंगे। हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, सी से सेंटी और एम से मीटर बराबर आपका हो गया 10 एम मिलीमीटर। ठीक है, जिसमें हमारा पहला सवाल ये है कि 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे। देखो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना, तो 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, 20 गुणा सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लिख रहा, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इस किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो कितना हो गया हमारा, 2 के पीछे कितनी 2 जीरो लगा दो, ये हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ये 10 लिखेंगे गुणा सेंटीमीटर की बात पूछ रहा, सेंटीमीटर को में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हुआ है, 10, तो किससे गुणा करेंगे हम, 10 से। कितना हो गया, 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 100 होंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा 3 सेंटीमीटर, तो किससे गुणा करेंगे सेंटीमीटर में, 10 से गुणा करेंगे में बदलने के लिए, तो कितना हो गया, 10 दिया 30 ठीक है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। ठीक है, तो अब ये गुणा कैसे करेंगे भाई, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो काट दो, तो कितना हो गया, अब ये 25 बन गया। ये पॉइंट हमारा कट गया इस जीरो से, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक था, तो 1 ही जीरो कट गई। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो 2 जीरो कटती, अगर जिसमें भी आगे क्वेश्चन में होता है ऐसा। तो अब ये कितना हो गया हमारा 25, तो 25 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सीखेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये देखो, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो है 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो जब को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, हम किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो 50 कह रहा है, तो 50 को हमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो 10 से काट दो, कितनी बार कट गया, 5 बार, तो कितना आ गया 50 में हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह ये है, 30 को फिर 10 से भाग कर दो, 10 दिया 30, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर ये क्वेश्चन है हमारा 450, तो 450 को हम किससे भाग करेंगे, 10 से, तो 0 से 0 कट गई। अब नीचे तो 1 रह गया, 1 से 45 को भाग करेंगे तो कितना आता है, 45 ही आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है हमारा 3.5 को भाग करना है किससे, 10 से। अब ये पॉइंटों में है, तो पॉइंट को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं कि जब नीचे अगर 10 से भाग कर रहे तो पॉइंट हमारा 1 अंक बाद चला जाएगा इधर। ठीक है, अगर 2 जीरो होते, 100 से भाग करते तो हमारा पॉइंट 2 अंक बाद जाता पॉइंट के। या आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ऐसे करो, ये हमारा पूरा 35 है। ठीक है, ये हमारा 10, ये जू का तो। अब इस पॉइंट की वजह से पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 है, तो 1 ही जीरो हमने इसके नीचे बढ़ा दी। अब ये पॉइंट हट गया, क्यों, पॉइंट के बाद 1 अंक था, तो 1 ही हमने जीरो बढ़ा दी, 10 तो हमारा था पहले ही। ठीक है, अब जब इससे आपको भाग करोगे 100 से 35 को, तो इसको क्या करना है, हमेशा 1 को छोड़ के 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ, जितनी जीरो होगी उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो। तो 35 ऊपर है,
तो कितनी जीरो है 2, तो 2 ही अंक बाद पॉइंट लगागा 1 2, तो पॉइंट हमारा यहाँ लग गया, यहाँ जीरो लगा लो चाहे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदले और ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदले के क्वेश्चन हल कराएंगे। हमको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो के से किलो, जी से ग्राम। ठीक है, तो जी से ग्राम, एम से पूरा जी से ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना तो कैसे करेंगे, ये देखो 2 है गुणा किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का मान कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से हम गुणा करेंगे इसको, तो कितना हो गया ये 2000 ग्राम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी तरह ये 10 गुणा 1000, किलोग्राम को अगर ग्राम में बदल रहे हैं तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये भाई, देखो सिंपल तरीका ये होता है ऐसे करने का, एक ही कर एक लिख लो, जीरो कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका ग्राम हो गया। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 से किसको ग्राम 1000 से गुना करेंगे अगर ग्राम में बदल रहे हैं। अब पॉइंट के बाद देख लो कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एक ही जीरो कट गई। अब ये पूरा 25 बन गया, तो 25 के पीछे हम कितनी जीरो लगाएंगे 2, क्योंकि भाई देखो 25 ही 25 और 2 जीरो ये रही। ठीक है, ये ग्राम बन गया। इसी तरह ये 450 50 गुणा 1000। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, तो 2 अंक 2 जीरो कट गई। अब कितना बच गया हमारा 450 पूरा का पूरा हो गया भाई, पॉइंट तो कट गया ये इस तरह। तो अब ये कितना बच गया हमारा 450 की गुणा अगर 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या है, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमको पता भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो यानी कि इस ग्राम को किस से भाग कर देंगे 1000 से, तो 3000 बटे 1000। अगर ग्राम को आप किलोग्राम में बदल ले तब 1000 से भाग करेंगे, जीरो कट गई तो कितना रह गया 3 किलोग्राम। ठीक है, अब इसी तरह ये 500 को अगर भाग करेंगे कितने से 1000 से। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे करते हैं भाई, इतने से तो भाग नहीं कर पाओगे, कठिन लगेगा। तो आप इसको क्या करो, या तो यही जीरो काट दो, ये पूरी सारी जीरो 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 बचेगा, तो 1/2 को अगर भाग करोगे यानी कि आधा। ठीक है, तो ये आप इसको तरीका ये है कि ये देखो नीचे हमेशा कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद ही पॉइंट लगेगा 1 2 3, तो हमारा पॉइंट यहाँ लगेगा, ये किलोग्राम बन गया। ठीक है, अगर यहाँ 4 जीरो होती तो 4 अंक बाद लगता 1 1 2 3 और 1 जीरो और लगा के फिर तब पॉइंट लगाते 4 अंक बाद। अब यहाँ देखो 750 को 1000 से भाग करना। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा 0 किलोग्राम। अब इसी तरह ये है 3050 को भाग करें किससे 1000 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 050, तो कितना अंक बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ये हमारा किलोग्राम। ठीक, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।